जय बाबा नीप करोरी महाराज। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। एक अजीब घटना है अभी की। महाराज के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए, हमारे सबके लिए तो बहुत अजीब घटना है। अभी 6 तारीख को महाराज के मंदिर निर्माण के लिए कोई जगह तलाशी मिल गई। उसका भूमि पूजन था। भूमि पूजन के लिए एक छोटे से भंडारे की व्यवस्था थी और उसमें करीब 9 टीन देसी घी की व्यवस्था हो गई थी। फिर भी अंदर से मेरे डर बैठा हुआ था कि कोई चीज़ कम न पड़ जाए। बहुत परेशान था। भंडारा शुरू हुआ, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने माइक लेके, सुंदरकांड वो लोग कर रहे थे वहाँ, उनसे माइक लेके मैंने कहा, बाबा तुम्हारे ऊपर है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि लीला कितनी विचित्र है तुम्हारी। मैंने माइक लेके और माइक से अनाउंस किया कि भाई जितना भी भंडारा ये बना हुआ है, बन रहा है, जितने लोग आ रहे हैं वो खाएं और खूब बांध के भी ले जाएं। तो ये चीज जो महंत सुशील जी वहां बैठे हुए थे, नीम करोरी मंदिर के मूल महंत, उन्होंने कहा ये क्या कह दिया। मैंने कहा पता नहीं, बाबा ने कहलवा दिया। सत्य घटना ये है कि कुछ देर बाद जो वहाँ हलवाई बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि भैया ये पूड़ियाँ फैल रही हैं। मैं समझा नहीं उनकी भाषा की पूड़ियाँ फैलने का मतलब क्या। मैं समझा पूड़ी जो है नुकसान में जा रही है या कोई गलत बन रही है, किसी प्रकार की पूड़ी के साथ वो कुछ हो रहा है। तो मैं तुरंत जो है एक हमारे दोस्त था उनसे कहा, अपने भैया देखना जरा पूड़ियाँ फैल रही, कह रहा हलवाई। तो वो गए और जहाँ उस भगोने में पूड़ियाँ रखी जा रही थी, उनको देखा। देख के उन्होंने बताया पूड़ियाँ कोई नहीं फैल रही हैं। फिर जहाँ भंडारे के लिए ड्रमों में पूड़ियाँ रखी गई थी, ड्रमों को चेक किया तो उन्होंने कहा पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। मैंने दोबारा उनसे कहा एक बार फिर चेक कर लो, हलवाई ऐसे थोड़ी कह सकता है। फिर पूड़ियाँ चेक की, हमने भी चेक की, हाथ से तोड़ी और वैसे देखी, पूड़ियाँ बहुत अच्छी थी। मतलब लग रहा था कि प्रसाद बना हुआ है। मैं पुनः हलवाई बार गया, मैंने कहा भाई ये पूड़ियाँ फैलने का मतलब तुम्हारा क्या है। तो उसने कहा आप सुनना जरा ये बात, ये क्या लीला विचित्र होती है प्रभु की, कैसे लीला करते हैं महाराज, आदमी समझ नहीं सकता है, उसकी समझ से बाहर है ये सब। मैंने हलवाई से कहा, अपने भाई कैसे पूड़ियाँ फैल रही बताओ। तो जो बात सुन के मैं पागल हो गया था, आप लोग भी सुन के उसे पागल हो जाएंगे और लगेगा कि बाबा के अलावा कुछ नहीं है, अब बाबा बाबा चिल्लाएंगे। मैंने जब उससे कहा तो उसने मेरे से कहा कि भैया कढ़ाई में मैंने अपने जीवन में इतनी पूड़ियाँ निकलते नहीं देखा। जितना कढ़ाई में घी है उतनी पूड़ियाँ जितनी उसमें निकलनी चाहिए, उससे दुगनी पूड़ियाँ कढ़ाई से निकल रही हैं और घी खत्म नहीं हो रहा है। बस मेरी स्थिति जो उस समय थी आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा ने जो मैंने पहले कहा था कि सब लोग बांध के ले जाना, उस बात को रखने के लिए इस दृश्य को दर्शाया। बस मैं वहीं बैठ गया और आंखों से आंसू आ गए और बड़ी तेज आवाज में चिल्लाया, जय बाबा जय बाबा जय। मुझे नहीं पता मैं कैसे चिल्ला रहा था, क्या हो रहा था। तो ये सब उन्होंने एक भक्त की लाज रखने के लिए कि कोई कमी नहीं पड़ेगी, मैं बैठा हूं, वो बाबा ने दिखा दिया। जितने वहां लोग थे वो अचंभित रह गए, लेकिन सारे लोगों को नहीं पता था। जिन लोगों को पता लगा, मैंने उनसे कहा ये बात ओपन मत करना, खोलना मत, क्यों, ये बाबा की लीला है। तो इस तरीके से बाबा ने लाज रखी। बाबा लाज रखने वाले हैं, किसी कीमत पर वो अपने काम को, अपने भक्त के काम को बिगड़ने नहीं देते हैं। ये मेरे गुरुदेव, सदा भक्त की लाज रखना मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जय बाबा की, जय बाबा।